हम कौन हैं? हमारा अपने जंगल ज़मीन लोगों से क्या रिश्ता है? क्या हम अपने लोगों को पहचानते हैं? उनकी कहानियाँ जानते हैं? अपनी कहानियाँ जानते हैं? जैसा हमारे अग्रज इशारा कर गए हैं, सत्य तथ्यों का लेखा जोखा भर नहीं होता, कुछ और भी होता है। यथार्थ अनुभव की आंच में तप कर गढ़ा जाता है और सत्य के आलोक में ही दिखता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 45 से महज 4 मील जंगल के भीतर एक आदिवासी ग्राम है। अन्य आदिवासी वन ग्रामों की तरह नीलगढ़ का भी एक अदृश्य इतिहास है, कई अदृश्य कथाएं हैं। यहाँ आज भी गोंड आदिवासियों की 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। बिजली नहीं है, रात जल्दी ढलती है, तारे अनगिनत होते हैं, सूरज बहुत सवेरे उग जाता है। यहाँ कोई घड़ी नहीं पहनता, पर सबके पास समय है। जंगल में समय और तरह से बीतता है। यह अनुभव की चीज़ है। कथाएं अनुभव के तारों से ही तो बुनी जाती हैं। हुआ यूं कि तकरीबन 3 दशक पहले एक 24 बरस का शोधार्थी रेल में मिले किन्हीं फॉरेस्ट रेंजर के साथ शेर देखने नीलगढ़ आया और वहीं का होकर रह गया। उसकी एक लंबी कहानी है। कहानी में कई पात्र हैं, घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं अभी घटनी बाकी हैं। मसलन एक दिन अचानक एक सरकारी आदेश पत्र नीलगढ़ को उसकी जंगल ज़मीन से बेदखल कर कहीं सड़क किनारे रोप आएगा और वहाँ नेशनल पार्क की तख्ती लग जाएगी। उसके बाद कोई युवा शोधार्थी कभी नीलगढ़ नहीं जा पाएगा। इससे पेशतर कि ऐसा हो, नोमैड्स में हमें लगता है नीलगढ़ की कथा कहने की एक ईमानदार कोशिश की जानी चाहिए। ऐसी कथा जिसमें नीलगढ़ का भी बसने का मन हो। हमारे समय की मेटा कथाओं से लड़ने की हमारी औकात हो न हो, अपने नैनो प्रयास करना अक्सर हमारे हाथ में होता है। यह सिनेमा कैंप ऐसे ही नैनो एफर्ट्स की श्रृंखला में एक नई कड़ी है। सिनेमा के बहाने इस बार हम नीलगढ़ में मिलेंगे और कुछ दिन गांव के अतिथि होंगे। मिलकर बैठेंगे, चलेंगे, सोचेंगे, काम करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, एक नई कथा बुनने की कोशिश करेंगे। प्रक्रिया में हम यह भी जानेंगे कि शहर, ग्राम, जंगल, पर्यावरण, आदिवासी, विकास, विस्थापन, प्रगति जैसी अलग अलग दिखती बातें अविभाज्य रूप से आपस में गुंथी हुई हैं।